हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयंती से। आज तो जितना भी थैंक यू बोलो भगवान को उतना कम। में बहुत बहुत अच्छा दर्शन मिला। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी बोलना चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी बुरी भी लगे तो अच्छी बात, बुरा लगे तो सॉरी। देखिए, मैं है ना, मेरे साथ जो भी आते हैं या मेरे पास जो भी लोग काम करते हैं, मैं उन्हें एक्स्ट्रा पैसा इसलिए नहीं देती हूँ कि वो लोग मुझ पर एहसान कर दें या मेरी यात्रा तो मेरी ऐसी भी पूरी होनी है। मुझे बुरा तब लगता है कि हम लोग सब कुछ देने के बाद भी अगर इंसान को, मेरे पास काम करने वालों को चोरी करना पड़े या मुझसे बेईमानी करके हर वक्त, कहते हैं ना, 10-5 रुपए बचाने के लिए हरकत करना पड़े, अच्छी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। इस बार मेरे पति मेरे साथ है, झूठ नहीं बोलूँगी, वो भी अच्छे से सब काम कर रहे हैं। लेकिन उनको इग्नोर करना, वो बात करना, एक बात याद रखना कि मैं हमेशा उन्हीं को, फिर मैं देखो, जो तुम्हारे काम का पैसा फिर वही मिलेगा, फिर तुम्हारे काम का ही पैसा तुम्हें मिलेगा। जो मैं एक्स्ट्रा देती हूँ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो खुशी से देती हूँ, मेरी इच्छा होती तो देती हूँ। लेकिन अगर कोई लोग उस चीज़ को इग्नोर करे और हम ये सोचे कि हाँ, इनको हमारी गरज है, तो फिर ये क्या याद रखना कि गरज मुझे नहीं है, गरज आप लोग का। मैं बहुत सारे लोगों को जब पता चलता है कि विद्या मैडम का यात्रा पे जाते, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो एक बात याद रखना, गरज जितनी मुझे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमको गरज नहीं है, जितनी गरज मुझे उतनी आप लोगों को भी है। लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों ने अगर 100 रुपया भी मुझसे मांग के लिया ना तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर 100 रुपये के लिए भी बेईमानी की ना, याद रखिएगा, अभी मैं जिनकी गाड़ी भी लेके आती थी ना, वही बंदे ने बीच में कुछ पैसे बाकी थे, उस पैसे को बंदे हर महीने से मुझसे 12-12 हज़ार ब्याज ले रहे थे। अब यकीन नहीं मानेंगे, हर महीने 12 हज़ार ब्याज लेने के बाद ना हर दूसरे तीसरे दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता था। जितने महीने भी उन्होंने मुझसे ब्याज लिया है ना, यकीन नहीं मानेंगे, उतने महीने हर महीने उनका एक्सीडेंट ही हुआ है। उनकी गाड़ी का पुर्जा, मतलब मुझसे तो यहाँ से 12 हज़ार लिया, लेकिन 50 हज़ार, 1-1.5 लाख रुपया कम से कम उनका दवाई में गया है। मुझसे बेईमानी मत करो, समझिए। और ख़ास करके मेरे साथ अगर मेरे परिवार है तो जितनी इज्जत मुझे मिलनी है उतनी मेरे परिवार की भी इज्जत करो। इंसान पागल नहीं है कि आप लोगों के पीछे आप लोगों को लेके घूमता है कि पी लो, खा लो, रह लो, ऐसा। वो पागल नहीं है, वो इंसान अपने साथ वो करना चाहता है। हालांकि मैं और भी लोगों को ला सकती हूँ, लेकिन लाती नहीं हूँ क्योंकि वो लोग सही नहीं है। लेकिन एक बात है कि अगर मैं देखूंगी कि अगर ये चीज़ें बराबर नहीं है, अगर इंसान हमें गर्जू समझ रहे, हमारी चीज़ों को उनको ऐसा लग रहा है कि हमें उनकी ज़रूरत है, फ़ायदा उठाते, एक बात याद रखना, विद्या देवी ने आज तक 1 मैन शो अकेले ज़िंदगी पार की है। अभी आपने देखा ना, मैं जगन्नाथपुरी आई थी, मुझे एक मेरे भाई थे बेचारे, उन्होंने अपने एक पंडित का नंबर भी दिया, सब कुछ दिया, तो भी मैंने किसी को कॉल नहीं लगाया। मैं डायरेक्ट अपने जगन्नाथ भगवान के नाम पे गई हूँ। देखिए, मैं पंढरपुर जाती हूँ, पंढरपुर में भी वो किसी न किसी को भेज देते थे मुझे दर्शन कराने के लिए। जो भी मंदिर गई वहाँ पे भगवान ने सामने से मुझे दर्शन करा। आज जगन्नाथ भगवान के तो 3-3 4-4 बार दर्शन किए और मैंने किसी पंडित का सहारा नहीं लिया। उल्टा भगवान ने खुद ब खुद एक पंडित को दरवाजे तक भेज दिया था कि आपको पूजा करवाना है क्या, पूजा करवाएंगे क्या, ऐसी बात है। आप एक बात याद रखिए, हम अघोरी है, हमारा 1 रुपया भी आपके लिए, आप अगर मैं खुशी से आपको 10 रुपया दे दी ना, 10 लाख का काम करेगा। लेकिन अगर मेरे 1 रुपया भी हराम का आपने लिया या मेरे से चीटिंग करने की कोशिश की, आपको लगता होगा इतने गहने पहन के घूम रही है, कर रही है। देखिए, अभी जैसे मैं इस होटल में आ रही थी, इस होटल में भी आते समय किसी ने मुझसे 15-20-30 हज़ार रुपये का मेरे से वो करा है ना, स्कैम किया। टेंशन नहीं, वो 30 हज़ार का स्कैम, उसको कम से कम 3 लाख रुपये भरना पड़ेगा। वो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डेली उसके नाम से पूजा चालू है। क्योंकि जिस आईडी से मैंने पैसा भेजा था और जो बंदे ने मुझसे बात की थी, अपनी फ़ोटो वोटो थी, उस बंदे के फ़ोटो पे डेली काम चालू है। मुझे पता है वो बंदा यहीं का है, सब कुछ है। लेकिन मैं बात बता दे रही हूँ, मैं सामने से कह रही हूँ, आप मुझसे दिल से मांग के लो, आपको जी जान जिगन हाजिर है। लेकिन आप लोग अगर मेरे से एटीट्यूड दिखाएंगे, वो सोचेंगे अरे चलो ना, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं लेंगे। अगली बार मेरे लाने का छोड़ो, अगली बार तुम लोग को काम मिलना चाहिए, वो बात देखो पहले। क्योंकि मैं तो इतनी बेकार हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों की हालत ख़राब की कि दोबारा उनको काम ही नहीं मिलता है। एक एक पैसों के लिए मोहताज हो जाते, याद रखना। बहुत सारे लोगों को मैंने साल साल भर घर में बिठा दिया और एक एक पैसों के लिए वो गए। पैसे कागज़ की नोट मत समझो, पैसे मिल रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, तो ये सोचो कि हमें हमेशा ये जगह और ये घर मिलता रहे, ठीक है। और बाकी तो आप लोग समझदार हो। कोई अगर मेरे साथ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति आ रहे हैं, अगर आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो और उनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार है। भगवान भी कहते हैं कि अपने परिवार से बढ़कर कोई नहीं। अगर मैं आप लोगों के लिए आपको इज्जत देती हूँ, आपके परिवार का सोचती हूँ, और अगर आप उस जगह मेरे परिवार का अनादर और इग्नोर करोगे, तो एक बात याद रखना कि फिर विद्या देवी सोच समझ के ही काम करेगी।
मेरे एक आदत है, मैं आपके काम के पैसे फिर पूरे पूरे दे दूँ कि जो मुझे खुशी से देने, उसके लिए सीधे ही जयराम जी के। लोगों के घर में कितने सारे प्रोग्राम होते हैं, कभी मुसीबत आती है, कहीं पैसों के लिए अटकते हो, तो आप याद रखो कि मुझे ही फ़ोन करते हैं। मैं कब मेरे से लोगों ने 5-5 10-10 हज़ार लिया, लेकिन कभी मैंने उनसे वापस नहीं लिया। तो एक बात याद रखो कि ये घर ऐसा है जहाँ आपको देने वाला हाथ है, वापस मांगने वाला हाथ नहीं है। लेकिन अगर मेरे से बेईमानी और चीटिंग करेंगे तो ये विद्या देवी इतनी बेकार है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। तुम्हें क्या लगता है विद्या देवी इतने गहने पहन के घूमती है, किसी की गंदी नज़र पड़ेगी? मेरा रखवाला मेरे भगवान है, मेरे खाटू श्याम बाबा। अगर गांड में किसी की हिम्मत है, अघोरी ऐसी नहीं बनी हूँ। विद्या देवी अघोरी ऐसे नहीं है। देखिए मंदिर में भी गई है, वन मैन शो अपने बल पे दर्शन करके आई, ठीक है, किसी के बल पे नहीं। अगर उल्टा इंसान अकेले जाएगा तो उनको कोई पूछेगा भी नहीं, पता भी नहीं कहाँ से क्या दर्शन होगा। मैंने अच्छे से दर्शन सब करके आई। तो मैं पहले अपने बल पे, मैं पहली बात तो कभी किसी की मदद लेती हूँ नहीं, कुछ करती नहीं, मैं अपने भगवान के भरोसे जाती हूँ। कल मैं हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ी और भगवान को एक ही कहा, भगवान मैं आ रही हूँ, कैसा दर्शन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा करवाया कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो एक बात याद रखिए, मेरी शक्तियों तक, मेरे पूजा पाठ तक और मेरे तक कोई नहीं आ सकता। अगर आपने मुझसे 1 रुपये की बेईमानी की तो आपको उसी जगह पे कम से कम 100 रुपये भरना पड़ेगा, ये याद रखना। और दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं ना, राधा कृष्ण कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, हम भगवान की पूजा करने पे उनके पूरे परिवार को मान देते हैं, वैसे आप विद्या देवी को अगर मान देते हो तो विद्या देवी के पूरे परिवार को मान देना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप ये बात सोचो कि मेरे गांड के पीछे आगे पीछे चाटते हुए घूमो और उसके बाद मेरे परिवार को इग्नोर करो, तो फिर याद रखना कि विद्या देवी के सामने कोई इज्जत नहीं। विद्या देवी को माँ के रूप में देखो। विद्या देवी के कपड़ों को देख के विद्या देवी के ऊपर गलत नज़र डालने से पहले एक बात याद रखना कि तुम्हारे भी घर में तुम्हारी बेटी और बहन बीवी बैठी है। कहीं ऐसा नहीं कि तुमने मुझ पर गलत नज़र डाली और वहाँ पे इज्जत लूट चुकी होगी। वहाँ शक्तियाँ छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों को भाई बाप और बच्चों की नज़र से देखा है, ठीक है। तो याद रखना ये बात, बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। सोच समझने वाले को इशारा काफ़ी है, समझे तो ठीक, नहीं समझे तो तुम्हारी मौत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, ठीक है।